कि आ, सबका जो है नया साल बहुत अच्छा बीता होगा। आ, हम लोग जो है आज जब परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो मैं यकीन करता हूँ कि परमेश्वर जो है हमेशा हमारे जीवनों में कुछ नया करना चाहता है। आ, वो रोज़ हमारे जीवन में एक नई एक्साइटिंग चीज़ वो करना चाहता है। और इसी में हम लोग परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास बाइबल हो, आप जो हो यशाया उसका 43 का 17, सॉरी हाँ, यशाया 43 का 17 से लेके 19। और मैं कोई जन हिंदी में इसको कृपया करके पढ़ देगा, यशाया 43 17 to 19, कोई करके प्लीज इसको पढ़ दें। कोई जन पढ़ना चाहेगा? यशाया 43 17 to 19। जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती की नाई बुझ गए हैं। वह यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जी हाँ, ये एक बहुत ही वो है ना कि पुरानी बातें बीत गई हैं, और जो है पुरानी बातें भूल जाओ, और भविष्य की बातों पे ज़्यादा मनन मत करो। लिखा है ना, सो उन बातों को याद मत करो जो प्रारंभ में घटी थी। यानी कि पुरानी बातें जो हैं उनको तुम भूल जाओ। उन बातों को तुम मत सोचो जो कभी बहुत पहले घटी थी, है ना। पर देखो, मैं अभी कुछ नया करने पर हूँ, है ना। हम लोग अक्सर न्यू ईयर के दिन पर इस वर्ष को कोट करते हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? कोई बताना चाहेगा कि कैसे आप इस वर्ष को इंटरप्रेट करते हैं अपने लिए? आप इसको किस प्रकार से इसको देखते हैं? क्या जब परमेश्वर कह रहा है कि पुरानी बातें तुम भूल जाओ, तो कौन सी बातों को वो कह रहा है भूलने के लिए? भैया शायद से जैसे कि हमारे आत्मिक जीवन में अगर कुछ गड़बड़ी चल रही है या फिर हम लो फील कर रहे हैं, हम्म। तो उस चीज को हम भूल जाए और हम आगे परमेश्वर में और बढ़े। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, एक बात ये हो सकती है। और कोई जन कुछ ऐड करना चाहेगा? भैया हम अपने पुराने पिछले काम जो हमारे पाप थे वो सब जो भी किए हमने, ठीक प्रभु है। कह रहा है उनको स्मरण मत करिए आगे। हाँ। यस, बिल्कुल, ये भी कुछ एक बहुत बातें अच्छी बात भैया है। ऐसी हाँ। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं भैया जो हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने के लिए कोई परेशानी हमको रोकती है या कोई लोग हमको रोकते हैं, रुकावट हम्म। बनते हैं। तो वो सारी चीजों को हमको छोड़ के अपने आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के ऊपर देखना है। ठीक है, वो भी बढ़िया है जो आपने कहा। ओके, मतलब जो आप कह रहे हो वो उसका एक उसको हम उस प्रकार से कर सकते हैं इंटरप्रेट। आप सबने जो है ना सही बात बोली। और मैं जो किसी भी जन से डिसएग्री नहीं करता हूं। पर लेकिन जब हम इस वचन को आप पढ़ेंगे इसके संदर्भ में, और संदर्भ जो है वो वचन को समझने में सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष है। ये शब्द को मैं कई बार इस्तेमाल करता हूँ। हम जब कोई वर्स को पढ़ रहे हैं तो हमें उस पूरे पैसेज को पढ़ना है, और उस पैसेज को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस पूरी किताब में हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप इसके संदर्भ को देखेंगे तो इसमें मीनिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। और मैं ये कहूँगा कि यशाया भविष्यद्वक्ता का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है जो कि हम यहाँ पर देखते हैं।
यहाँ पे जब वो कह रहा है कि पुरानी बातें भूलने के लिए, तो वो कोई नकारात्मक बातें भूलने के लिए नहीं कह रहा है। वो असल में ये कहना चाह रहा है इजरायलियों को कि पहले जो था, परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में चिन्ह चमत्कारों को करा, तुम्हें जो है मिस्र में से बाहर निकाला। आप पूरे संदर्भ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तुम्हें मिस्र में से निकाला और लाल समुंदर को दो भागों में कर दिया। और यहाँ पे लिखा है ना कि रथों को और उन सब चीज़ों को जो है ख़त्म कर दिया, जैसे कि आपको मालूम है निर्गमन में जो बातें लिखी हैं। तो यशायाह ये कह रहा है कि परमेश्वर आने वाले समय में जो है इतनी बड़ी बातें करने जा रहा है कि इवन वो बात छोटी लगेगी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि हम लोग में कई बार होता है ना कि आ, हम लोग जो है कई बार जो है ना, हम लोग के इन दिनों में हो सकता है कि आपके जीवन में कोई बड़ी बात ना घट रही हो, तो आप बहुत पुरानी पुरानी अपनी टेस्टमनी शेयर करते हैं, है ना। हम लोग कई बार पुरानी पुरानी बड़ी बड़ी चीज़ों को परमेश्वर अलाउ करता है कि हम शेयर करें, और हम करते हैं। पर लेकिन एक टाइम के बाद जो है ना, परमेश्वर चाहता है कि हमारी गवाहियां जो है वो नहीं हो। 10 साल पहले क्या हुआ, 15 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, वो वो अच्छा है। पर लेकिन वो कह रहा है कि आने वाले टाइम में मैं इतनी बड़ी बातें करूंगा कि वो जो पहले की चिन्ह चमत्कार हुए तुम्हारे जीवन में, जो ब्लेसिंग्स आई, वो छोटी लगेंगी, है ना। तो यहाँ पे जब वो भूलने के लिए कह रहा है, तो वो जो है नकारात्मक बातें भूलने के लिए कह रहा है। वो जो है वो अच्छी बातें भूलने के लिए कह रहा है। पर लेकिन वो कह रहा है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर इतनी बड़ी चीजें करेगा कि वो बातें छोटी लगेंगी, है ना। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है ना। और वो इसी चीज को जो है वो आपसे भी बोलना चाहता है ना, कि कुछ कुछ इतनी बड़ी चीजें परमेश्वर करने जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि रेगिस्तान में वो नदियों को बहाएगा, है ना। तो वो फ्यूचर में इसराइल को बोल रहा है। तो वो इसराइलियों से कह रहा है कि तुम पुरानी बातों को बस ना बोलो, अभी अभी जो हो रहा है, अभी मैं जो कर रहा हूँ और करने जा रहा हूँ, वो उससे भी बड़ी हो गई, है ना। हम कई बार हम लोग जो है ना प्रचार करते हैं आ, प्रेरितों के काम पे, सुसम यीशु मसीह ने जो चिन्ह करे, पर लेकिन हम उन चीजों को अपने जीवन में नहीं देखते, अभी नहीं देख रहे हैं। पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें वो अभी देखने की जरूरत है। अभी तुमको जो है होने जा रहा है, अभी कुछ बड़ी बातें और होने जा रही हैं, राइट। और मुझे लगता है कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, तो हमारे जीवन में रोज कुछ बड़ी बात होनी चाहिए। कोई रोज जो है एक बड़ी गवाही होनी चाहिए, है ना। मैं सोचता हूँ कि यीशु मसीह के जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं था जब कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं हुआ, कि कोई बीमार चंगा नहीं हुआ, कोई मुर्दा जीवित नहीं हुआ, कोई चमत्कार लोगों ने नहीं देखा यीशु मसीह के द्वारा। मंडे को वो पानी पे चल रहे थे, ट्यूसडे को वो 5,000 लोगों को उन्होंने भोजन दिया, है ना। वेडनेसडे को उन्होंने अंधों को चंगा किया। तो हर दिन कुछ बड़ी चीज़ हो रही थी, है ना। पर हम लोग में से हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी बड़ी बातें नहीं हो रही हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में वो हम लोग के जीवन में इतनी बड़ी गवाहियां देगा कि जो पहले की गवाहियां वो छोटी लगेंगी। वो हम शायद हम शेयर करना भी ना चाहें, इतनी बड़ी गवाहियां परमेश्वर हमारे बीच में करेगा। ओके। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यशाया जो भविष्यवक्ता है, सिर्फ ये वर्ष नहीं पर दूसरी वर्सेस में वो बताना चाह रहा है कि कैसे वो नई चीजें होंगी और कहाँ से वो शुरू होंगी, है ना। तो परमेश्वर जो है आने वाले दिनों में कुछ नया काम करना चाहता है। वो कहाँ से शुरू होगा, कोई जन बताएगा वो कहाँ से वो शुरू होता है वो काम होना। हम्म। किसी के पास, जैसे आने वाले दिनों में परमेश्वर कुछ बड़े काम करेगा, तो आपको क्या लगता है वो कहाँ से शुरू होगा? आकाश, आप आंसर करना चाहते हैं? भैया हम कलीसिया से ही, कलीसिया जी, के लोगों से हैं। हम कलीसिया ही के लोगों लोगों। से, हाँ, ठीक है, कलीसिया विश्वासियों के से। लोगों से। यस, ओके। वो बहुत अभी बढ़िया। प्रकट होगी, अभी हाँ, अभी करेगा। अभी प्रकट होगी, तो कैसे कैसे शुरू होगा? हाँ, वो कैसे हम उसको अपने जीवन में एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर बड़े काम करना चाहता है, तो वो कैसे वो एक्टिवेट होगा?
भैया हमारे जीवन के द्वारा घर से ही शुरू हुआ। ठीक है। भैया यस। मुझे लगता है छोटे कामों से शुरुआत होगी। ठीक है। ओके। आप सबने सही कहा, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर यहां पर जो है ना, यशाया एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहा है। असल में एक यशाया की जो किताब है उसका एक बहुत बड़ा जो थीम है वो है कि परमेश्वर का वचन जो है वो कभी टलता नहीं है। और यशाया इस बात को बार बार कह रहा है कि जो परमेश्वर बोलता है वो होगा। तो यशाया जो था इजरायलियों को कह रहा था कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो हो रहा है, होगा, अभी दिख नहीं रहा है पर वो होगा, है ना। ये उसका एक थीम था और वो इसलिए भी बोल रहा था इन बातों को क्योंकि वो उनको चैलेंज कर रहा था। आप जो है यशाया किताब को पढ़ेगा तो वो जो है जो दूसरी देवी देवताएं हैं जो मूर्तियां उनसे कंपेयर कर रहा है, ओके, यहोवा परमेश्वर को। और वो कहना चाहता है कि यहोवा परमेश्वर में एक खास बात यह है, और जो सबूत है कि यहोवा परमेश्वर जीवित है वो ये है कि जो यहोवा परमेश्वर बोलता है वो हो जाता है। जो यहोवा परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता बोलते हैं वो हो जाता है। और इस वजह से जो है वो सामर्थी है। जो दूसरे हैं, दूसरी चीजें उनकी आंखें पर वो देख नहीं सकती, उनका मुंह है वो बोल नहीं सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर जीवता है क्योंकि जो वो वचन देता है वो हो जाता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा पर लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा, है ना। ये प्रूफ है पूरे यशाया किताब में। अगर वो एक थीम को हम पकड़ें तो वो ये बताना चाहता है कि हम कैसे जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ही एक जीवता परमेश्वर है। वो ये है कि जो वो बोलता है वो हो जाता है। जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं वो हो जाएगा, है ना। तो वो क्या कर रहा है कि वो जो है ना उस चीज को वो बार बार इस बात को वो कंपेयर कर रहा है। इवन हम जो है ना इस बात को यशाया उसके 41 में हम देख सकते हैं कि इसी बात को वो जो है चैलेंज कर रहा है वो। यशाया 41 22 और 23 को पढ़ देगा। यशाया 41 22 और 23। वे उन्हें देकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि हम्म। आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम्म। जिससे हम उन्हें सोचकर जान सकें कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। हम्म। या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। भविष्य हाँ। में जो कुछ घटेगा वह बताओ। तब हम हम्म। मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या हाँ। बुरा कुछ तो हाँ। करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं, वो कह रहा है कि वो क्या क्या वो बोल रहा है कि वो चैलेंज कर रहा है ना, कि भाई तुम्हारे जो भी मूर्तियां हैं वो बता दे कुछ भी कि पहले क्या हुआ, है ना। पहले क्या हुआ बता दें, और या तो बता दे भाई कि आने क्या जा रहा है ना, भविष्य की बात बता दे। हम मान जाएंगे कि जो तुम्हारा परमेश्वर है वो जीवता परमेश्वर है, राइट, है ना। पर लेकिन जो है वो नहीं बता सकते हैं, है ना। तो वो उनको चैलेंज कर, आप पूरी यशाया किताब में देखें वो यही चैलेंज कर रहा है, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, भविष्य के बारे में एक ही चीज बता दो तुम। तो वो ये बताना चाह रहा है कि तुम लोग नहीं बता सकते पर हम, मेरा जीवता परमेश्वर जो वचन बोलेगा वो हो जाएगा, है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपसे जब पूछा कि परमेश्वर जो है फ्यूचर में कहां से शुरू करता है, तो उसका आंसर है कि परमेश्वर अपने वर्ड से शुरू करता है। जो उसका वर्ड का बीज होता है, जब उसको बो दिया जाता है वहां से शुरू होता है ना। जरूरी नहीं है कि वो चीज दिखे इमीडिएटली। जैसे एक बीज होता है उसको आप जमीन में बोएंगे, आम के बीज को आप जमीन में बोएंगे तो कई महीनों तक पता भी नहीं चलेगा कि आम का बीज बोया गया है, फिर वो धीमे से निकलेगा, पर लेकिन वो आम का बीज जो है वहां पर है, राइट। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, वो दिख नहीं रहा है अभी पर लेकिन वो होगा। देखिए अब जो है ना, अब हम लोग वापस यहां पर आएंगे। यशाया उसके 43 का 19 फिर से पढ़ दीजिए। यशाया 43 का 19 क्या लिखा है, कोई जन यहां पर पढ़ दे।
देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह भी प्रकट होंगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं हाँ जंगल देखिए, में एक मार हाँ तो देखो मैं अभी एक बात करता हूँ, वो प्रकट होंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि सो उन बातों की, हाँ क्योंकि क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि मैं नई बातें करने वाला हूं, अब एक नई वृक्ष के समान तुम्हारे विकास होगा, है ना। तो वो कह रहा है कि अभी, इंग्लिश में जैसे ना यहाँ पे आया कि सी आई एम डूइंग अ न्यू थिंग, कि मैं एक नई चीज को कर रहा हूं, है ना। इंग्लिश में आया कि मैं एक नई चीज को कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज करी गई है ना, कि मैं एक नई चीज को कर रहा हूं, मूल भाषा में उसका मतलब है कि मैं एक नई चीज को क्रिएट कर रहा हूं। ओके। वहां पे लैंग्वेज वही यूज करी गई है जो उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में, जहां पे लिखा है ना कि गॉड मेड दिस, गॉड मेड दैट, जो वो वर्ड मेड के लिए जो इब्रानी शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो यहीं पे, यहां पर भी इस्तेमाल हुआ है। तो वो कह रहा है कि मैं अभी जो हूं कोई चीज को क्रिएट कर रहा हूं, है ना। और वो कब क्रिएट कर रहा है? वो यशाया के द्वारा क्रिएट कर रहा है। जब यशाया जो है वो भविष्यवाणी कर रहा है, तो उस समय वो चीज क्रिएट हो जा रही है। ओके। अब उस समय, यशाया के समय एक्चुअली में रेगिस्तान में जो है पानी नहीं निकल रहा था। जब उसने बोला था, ऐसा नहीं हुआ कि वो गया रेगिस्तान में उसको पानी दिख गया, वो बहुत हजारों साल बाद हुआ भविष्यवाणी पूरी। पर जब यशाया ने बोला, इमीडिएटली वो उसी क्षण क्रिएट हो गया वो, है ना। तो यशाया क्या कह रहा है कि उत्पत्ति पहले अध्याय में भी परमेश्वर ने हर चीज को शब्द के द्वारा क्रिएट किया, वैसे ही हमारे जीवन में भी, भविष्य में भी हर एक चीज को परमेश्वर अपने शब्द के द्वारा क्रिएट करता है। और जब वो चीज कब हो जाती है? जब उसके मुंह से शब्द निकल गया। चाहे वो उसका असर दिखे या ना दिखे उस समय, हो सकता है उसका असर कल दिखेगा, उसी समय दिख जाए, एक महीने के बाद दिखे, एक साल के बाद दिखे, पर वो दिखेगा, है ना। आई एम अबाउट टू क्रिएट अ न्यू थिंग। और मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन पे ट्रस्ट करते हैं, जो उसका वचन उसने बोला है, उसी क्षण वो चीज क्रिएट हो जाती है। आपको वो दिख नहीं रहा होगा, पर वो क्रिएट हो जाती है। चाहे वो चंगाई हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। आपने उसके वो वर्ड के ऊपर जिस क्षण बिलीव कर लिया, उसी क्षण वो चीज हो गई। ओके। वहां से वो शुरू हो गया काम। आपको दिख नहीं रहा है, पर वो शुरू हो गया। यहां पे वो यही बात को बोल रहा है ना। बहुत हजारों साल बाद जो है यशाया की भविष्यवाणी पूरी हुई। आपको मालूम है वैसे कि जो यशाया ने ये भविष्यवाणी करी थी कि मरुस्थल में जो है वो नदियां बहाएगा, असल में वो भविष्यवाणी अब जाके पूरी हुई। मतलब करीब 30-40 साल पहले जो है, जब इसराइल का देश को फिर से बनाया गया। वेंकी, ओ वेंकी, वेंकी। तो जब जब वो बनाया गया इसराइल के देश को, तो इसराइल जो था वो रेगिस्तान था। तो जो इजरायली साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया जिसको कहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन। आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। उसके थ्रू उन्होंने रेगिस्तान के अंदर भी जो है हरियाली वो लिया है ना। उस जो लिखा है ना कि जो नदियां, वो जो लिटरली स्ट्रीम्स जो है वहां पे बहने लगी, कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया। उसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दूं, आप इसके ऊपर यूट्यूब पे आप स्टडी कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो हुई, वो लोग बड़े इम्प्रेस्ड हुए इस बात से। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में भी करेंगे। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसराइल में अपने लोगों को भेजा, किसानों को भेजा, पूरे किसानों की टोलियों को भेजा इसराइल, कि वहाँ पे वो ड्रिप टेक्नोलॉजी जो है सीख सकें। तो वहाँ के साइंटिस्ट ने, इजरायली साइंटिस्ट ने राजस्थान के किसानों को सिखाया कि कैसे जो है वो ड्रिप टेक्नोलॉजी होती है। उन्होंने कई जो बंजर ज़मीन थी राजस्थान की, उसको उन्होंने वहाँ पे हरियाली वो लोग लिया है। उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं करोड़पति बन गए, जो किसान थे। आप उनके बारे में मतलब डॉक्यूमेंट्रीज निकली हुई हैं। ओके। तो वो जो भविष्यवाणी एक्चुअली में यशाया ने करी थी, वो
करीब 3,000 साल तक पूरी नहीं हुई। वो अब हमारे समय पूरी हो रही है। पर यशायाह कह रहा है कि देखो अभी वो पूरा हो गया, है ना। देखो अभी मैं नई चीज कर रहा हूं। उसने ऐसे विश्वास किया कि जैसे कि उसी समय हो गया वो। राइट। कितनी अमेजिंग बात है ना ये, कि परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है, और यशायाह का विश्वास का असर अब जाके हमको जो है दिख रहा है। ये बहुत ही अमेजिंग एक बात है जो कि हम देखते हैं उसके बारे में। राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है जब कोई वर्ड देता है तो उसी क्षण क्रिएट हो जाता है। इसी प्रकार से एक और वचन को मैं चाहूंगा कि आप, यशायाह में इसी से कनेक्टेड है, यशायाह 42 का 8 और 9। कोई जन पढ़ देगा यशायाह 42 का 8 और 9, क्या लिखा है यहाँ पे? मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं, और अब मैं नई बातें बताता हूँ। हम्म। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हाँ, है ना। सेम बात वो कह रहा है कि मैं अपनी महिमा जो हूं दूसरी मूर्तों को नहीं दूंगा, है ना। और क्यों, कैसे नहीं दूंगा? कि जो मैं बोलूंगा वो हो जाएगा। उससे परमेश्वर को महिमा मिलती ना। प्रारंभ में मैंने कुछ बातें जिनको घटना था बताई थी और वे घट गईं। अब वो कह रहा है कि उन बातों को भूल जाओ, जो प्रोफेसी फुलफिल हो गई उनसे आगे बढ़ो, है ना। अब तुझको वे बातें घटने से पहले ही बताऊंगा जो आने वाली हैं, है ना। परमेश्वर की स्तुति, इससे परमेश्वर की महिमा होती है। मैं जो ना जो जब मैं इस किताब को पढ़ रहा हूं यशायाह की, मैं एक बात को अंडरस्टैंड कर रहा हूं, जो प्रॉफिटिक गिफ्ट है वो एक बहुत पावरफुल गिफ्ट है ना। हम लोगों ने उसको अभी तक पूरी तरह से चखा नहीं। जो पवित्र आत्मा मुझसे जो है स्वयं मुझसे भविष्य के बारे में बताता है, वो बहुत पावरफुल चीज है। जैसे कि लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें बताएगा कि क्या होने जा रहा है ना। हम लोगों को उस लेवल पर आना है जहां पे हम अपने लिए जो है प्रॉफिटिक हो सकें और दूसरों के लिए प्रॉफिटिक हो सकें, कलीसिया के लिए प्रॉफिटिक हो सकें, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत चीजें करने पर है। और मैंने एक बात जो है ना बताई थी, मैं आजकल चर्च में भी इस बात को कह रहा हूं। हम लोगों ने प्रार्थना के ऊपर बहुत फोकस किया है, पर हमने रिजल्ट नहीं देखा। उसका एक कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना से अब प्रॉफिटिक में मूव करें, है ना। इवन मेरे और डैडी के बीच में बात नहीं हुई इस बारे में, पर इस बार चर्च में भी उन्होंने सेम बात बोली थी कि मैं चाहता हूं कि इस साल जो है हमारे बीच में से प्रॉफिट्स खड़े हों, है ना। तो आप बहुत सारी चीजों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, पर अब टाइम आ गया है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने और आप उन चीजों के बारे में घोषणा करना शुरू करें जो आप पवित्र आत्मा उसके द्वारा जो है वो चीजें क्रिएट होंगी, है ना। परमेश्वर जो है ना चीजों को क्रिएट करना चाहता है। जो प्रॉफिट होता है वो चीजों को क्रिएट करता है आत्मा में। इससे पहले कि वो शारीरिक जगत में दिखे, उस चीज को प्रॉफिट जो है वो क्रिएट करता है ना। और चीजें क्रिएट नहीं हो रही हैं क्योंकि हमारे बीच में भविष्यवक्ता नहीं है। हम लोग जो है परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर के साथ समय नहीं व्यतीत करना चाहते हैं, हम लोग जो है भविष्यवाणी में के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें, तब जाके हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे अपने लाइफ के लिए, दूसरों के लिए, है ना। और परमेश्वर ने आपको एक बार कुछ बोल दिया तो वो हो गया, वो हो गया, है ना। मैंने कई लोगों के जीवन में भविष्यवाणियां करी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, और उनके जीवन में एग्जैक्टली वो चीज़ें घटी, है ना। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है प्रार्थना करी और भविष्यवाणी करी, और मैं उनका असर देखता हूँ। इवन ये 2026 में मैंने कई चीज़ें, इवन मतलब मैं बताऊं, इवन अपने बच्चों के लिए कुछ बातें थी जो बहुत साल पहले परमेश्वर जैसे बोला, बहुत सालों तक वो चीज़ें नहीं होनी थी, पर लेकिन मैं 2026 में मैंने वो चीज़ को होते हुए देखा, है ना। बहुत सालों तक तो थमी हुई थी, पर अब मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ। राइट। तो अब जो है ना, हम लोग कहते हैं ना, हम कहते हैं अरे ये सिस्टर प्रेयर वॉरियर है। बाइबल में प्रेयर वॉरियर
कोई नहीं, बाइबल में प्रेयर वॉरियर जैसा कोई टाइटल नहीं था। प्रॉफिट्स थे, प्रॉफिटेसेस थी, है ना। तो हमको बोलना है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने देश के ऊपर, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, कलीसियाओं के ऊपर परमेश्वर वो अभिषेक को डालना चाह रहा है कि हम घोषणा करना शुरू करें पवित्र आत्मा के अनुग्रह। हम सुने पवित्र आत्मा की आवाज को क्लियरली और हम उसकी घोषणा करें, है ना। हम उसकी घोषणा करें। ओके। और परमेश्वर हमारे देश में ऐसे लोगों को खड़ा करना चाह रहा है, और वो होंगे, वो खड़े होंगे। ओके। तो परमेश्वर आप लोग को चैलेंज कर रहा है कि इस चीज में ग्रो हो। ये एक ऐसा गिफ्ट है जिसको बहुत दुरुपयोग भी करा गया है। इसमें बहुत गलत डायरेक्शन में लोग गए हैं इस गिफ्ट के द्वारा, है ना। और बहुत डिसेप्शन में भी जा रहे हैं। पर परमेश्वर जो है इस चीज को वो रेस्टोर करना चाहता है हमारे बीच में। ठीक है। देखिए, ये कुछ कुछ उस प्रकार से है जो कि रोमियो उसके 4 के 17 में इब्राहिम के लिए जो है परमेश्वर का वचन ने बोला था। कोई जन पढ़ देगा रोमियो उसके 4 का 17 में क्या लिखा है? जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरी हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं, उसका नाम लेता है कि मानो वे हैं। हाँ, जो बातें, कोई जन पूछे मुझसे कि भविष्यवाणी का गिफ्ट का क्या मतलब है। भविष्यवाणी का गिफ्ट का जो मतलब है कि जो बातें हैं ही नहीं उनके बारे में ऐसे बात करना है कि वो हैं। लिखा है ना, परमेश्वर जो मरे हुओं को जीवित करता, जो बातें नहीं है, जो अस्तित्व अच्छा, अच्छा, ये शायद नेक्स्ट वर्स इसमें थोड़ा सा कॉल इनटू एग्जिस्टेंट, है ना। हु गिव्स लाइफ टू द डेड, डेड इंग्लिश में देखिए, कॉल्स इनटू बीइंग दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। जो बातें हैं नहीं उनके बारे में ऐसे बोलना जैसे कि वो हैं। है ना। ये भविष्यवाणी है। जो भविष्यवक्ता होता है वो विश्वास की आंखों से देख रहा है, और वो देख रहा है कि जो बातें हैं नहीं वो हैं, और वो विश्वास कर रहा है। दूसरे कह रहे हैं कि नहीं है, वो कह रहा है नहीं मैंने देख लिया। दूसरे कह रहे हैं कि सब बीमार, ये लोग, ये चंगा नहीं हो रहा है, पर भविष्यवक्ता ने देख लिया कि ये चंगा हो रहा है ना, क्योंकि उसने आत्मा में देख लिया उस चीज को। आपने आत्मा में उस चीज को देख लिया, है ना। कभी कभी इवन रिजल्ट जो है ना एकदम इमीडिएटली हो जाएगा। मुझे याद है, मैं एक संस्था में था, तो हमारे जो लीडर थे वो बहुत ही अभिषेक जन थे असल में। तो हम लोग की टीम में एक लड़का था मणिपुर का। उसको जो है ना किड गॉल ब्लैडर या किडनी में स्टोन थे बहुत ढेर सारे, मतलब वो इवन एक्सरे करने गया तो उसके भरे हुए थे, बहुत पेनफुल था। तो डिसाइड हुआ कि ऑपरेशन होगा, पर मेरा जो लीडर था उसने कहा कि नहीं, उसने एक रूल बनाया था कि टीम में अगर कोई भी जन बीमार होगा, इससे पहले कि वो जाए डॉक्टर के पास, हम उसके लिए विश्वास से प्रार्थना करेंगे। और उसने सबको बुलाया, सबने हाथ रखा, दरवाजा बंद कर देना। सबने जो है हाथ रखा उसके ऊपर और प्रार्थना की। तो जो जो मेरा लीडर था उसने अपनी आत्मा में, उसने मुझे बताया बाद में, उसने अपनी आत्मा में देखा कि पवित्र आत्मा ने उसको दिखाया, एक हाथ आया और उसने वो पत्थर लिया, उनको चूर चूर कर दिया, एकदम चूर चूर कर दिया। और जैसी प्रेयर खत्म हुई, इस लड़के को जो है बहुत जोर से यूरिन आई। ये गया वॉशरूम में और सारे जो पत्थर थे, वो चूर चूर जो पत्थर थे वो निकल गए। है ना, वो निकल गए। उसको पेन हुआ निकलते हुए, और उसको बाद बिल्कुल ठीक हो गया। उसको एक पत्थर उसके शरीर के अंदर नहीं था, एक पत्थर नहीं था। ओके। ये भविष्यवाणी का गिफ्ट होता है ना। आप उस चीज को जो है नहीं उसको आप आत्मा में देख लो, और फिर आप उसके असर को होते हुए देखो, है ना। वो बहुत ही
पावरफुल चीज है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जो भविष्यवाणी के द्वारा दिया हुआ शब्द होता है वो एक बहुत बड़ा जो है आत्मिक युद्ध का हथियार होता है ना। एक जो चीज है हम तिमोथियों में देखते हैं हम एक जगह, वो मुझे वर्ष याद आई। अ, यहाँ पे पौलू जो है तिमोथी को बता रहा है ये बात। और एक का कोई 18 पढ़ दे। पहला तिमोथियो 1 का 18, कोई जन पढ़ देगा? पहला तिमोथी 1 का 18। पहला तिमोथी 1 का 18। हे हे पुत्र, पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी कुछ लड़ाई को लड़ते रहे। हाँ, एक बार फिर से सिस्टर पढ़िए। हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। हाँ, देखा आपने? जो भविष्यवाणियां तिमुथियस तुम्हारे ऊपर हुई उनके द्वारा तुम जो अच्छी लड़ाई को करते रहो, है ना। क्योंकि शैतान जो है वो परमेश्वर का जो अभिषिक्त शब्द होता है उससे डरता है ना। तो जो लोगों ने, जो प्राचीनों ने, पौलुस ने तिमोथी के ऊपर जो है प्रार्थना की और भविष्यवाणी करी, तिमोथी को हमेशा स्मरण करने की जरूरत थी। और जब शैतान अटैक करे तो उसको वो शब्द स्मरण में लाने की जरूरत है, और उसको जो है शैतान को भगाने की जरूरत है ना। आप समझ रहे हो इस बारे में? ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो कई चीजें परमेश्वर आपको बोलेगा जिसको आपको परमेश्वर के सामने और इवन अंधकार की ताकतों के सामने बार बार स्मरण दिलाने की जरूरत है। क्योंकि उससे वो डरता है, क्योंकि वो शब्द जो है वो परमेश्वर के मुंह से निकला, और अंधकार की ताकतें उससे डरती हैं, है ना। तो ये जो नया साल है, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि चीजों को क्रिएट करें, नई चीजों को क्रिएट करें, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। एक टाइम आएगा आप इतने सेंसिटिव होंगे आत्मा में कि परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू करेगा, और फिर परमेश्वर जो है, जो आपसे उसने बोला है उसके अनुसार वो आपके जीवन में कार्य करेगा, है ना। वो आपके जीवन में कार्य करेगा। हर एक बात में आपको परमेश्वर के शब्द को सुनना ये परमेश्वर का आत्मा जो है हम सबको बोल रहा है ना। आइए हम लोग जो है इस समय प्रार्थना में हम लोग जो है समय को हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, और हम अपनी आंखों को बंद करें, है ना। एंड हम लोग जो है परमेश्वर के सामने रहें, और हम कहें परमेश्वर इस साल मैं आपके वचन को क्लियरली सुन सकूं, ताकि मैं अपने लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए मैं जो हूं विश्वास की घोषणाएं कर सकूं। मुझे आप विश्वास दें अपने लिखे हुए वचन के ऊपर, क्योंकि जब मैं कोई भी चीज पे विश्वास करता हूं तो वो क्रिएट हो जाती है, वो हो जाता है ना। उसका असर हमें ना दिखे उस समय, पर वो हो जाता है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। शाखारा पारंदबा शितिरबे हंदबा मारोंदबा शिखबा शखबा शखबा ओरबे शिकबी हंदबा शुकबा ओरबा रबा रबा शंदबा हबारा खबा शिकबी हदबा रबा रबानी हंदबो सोखोरो नमा थंदा रबा शुकोपोरो लबा शिखपरा तपारी लबा सिखबा। हम्म। आप में से कई लोग जो है ना वो कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहा हूं,
वो परमेश्वर आपको जो है ना चैलेंज कर रहा है इस साल, कि मेरे साथ समय व्यतीत करो, मेरी आवाज को सुनो, मेरे लिखे हुए वचन के ऊपर विश्वास करो, उसका अध्ययन करो, है ना। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम एक मीडियोकर मसीह जीवन को जिए, है ना, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम यशाया के समान, यिर्मयाह के समान, हम लोग जो है बड़ी चीजें करने वाले हो सके परमेश्वर के राज्य के लिए, है ना। वो तब होगा जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करोगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू करेगा, और तब जो है आपके द्वारा जो है परमेश्वर बड़ी बड़ी चीजें करेगा। परमेश्वर आपको जो है वो बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, है ना, और आप उनको फुलफिल होते हुए देखोगे, है ना, आप उनको फुलफिल होते हुए देखोगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है जो विश्वास के द्वारा जो है घोषणाएं कर सकें, विश्वास के द्वारा जो है वो घोषणाएं कर सकें। आपको मालूम है बाइबल में एक जगह लिखा है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं करता है जब तक कि वो अपने भविष्यद्वक्ता को प्रकाशित ना करे। बहुत सारी चीजें परमेश्वर करना चाह रहा है पर उसको भविष्यद्वक्ता नहीं मिल रहे हैं जो कि उनकी घोषणा कर सकें, है ना। गॉड डज नॉट डू एनीथिंग ऑन दिस अर्थ अंटिल फर्स्ट ही डज नॉट रिवील टू हिज चर्च और रिवील टू द प्रॉफिट्स। सो परमेश्वर खोज रहा है लोगों को जो कि घोषणाएं करें और वो चीजें जो है होते हुए पूरी हो जाएं। आमीन। यस, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस बात के लिए, एक नए अभिषेक को आप हमारे ऊपर उंडे लें। आप परमेश्वर पिता बहुत सारे नौजवानों को आप उठाना चाहते हैं, उनके कानों को, उनकी आईज को आप सेंसिटिव बनाना चाहते हैं अपनी चीजों के लिए, अपने प्रकाशन के लिए। आप चीजें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप जब कुछ भी इस पृथ्वी पे करेंगे उससे पहले आप चीजों को रिवील करेंगे। आप रिवील करेंगे, उन चीजों को रिवील करें, बिना रिवील करे हुए आप पृथ्वी पे कुछ नहीं करेंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको, बिना रिवील करे हुए परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कुछ नहीं करेगा। या मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर ज्यादातर जो है वो वेट कर रहा है कि कुछ भी वो हमारे लाइफ के थ्रू करे उससे पहले उस चीज को रिवील करे। अगर वो आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो तो शायद वो चीजें जो है वो वेट होंगी, है ना। गॉड इज सर्चिंग फॉर सच पीपल जो कि उसकी आवाज को सुन सके, उन चीजों की वो घोषणा कर सके, है ना। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। किसी के पास कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? थैंक यू अर्पण। जी हाँ, थैंक यू मेरे प्रोमिला को आंटी। हाँ, मेरे जी को हाँ। दो चीजें अच्छी लगी। पहली तो चीज अच्छी ये लगी आपकी कि हम पुरानी बातों के लिए हम सोचते हैं कि जो हमारे पाप हैं उन सब के बारे में, लेकिन ये चीज जो बताई आपने कि आने वाले टाइम जो हमारे जीवन में अच्छा होने वाला है उसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा या है ना। वो चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को। आमेन। जी और हाँ। दूसरी चीज की भविष्यवाणी के लिए, अब मैं ये नहीं, मेरे को ये नहीं मालूम कि कहाँ तक सच है कहाँ तक मैं सोचती हूँ, हम्म लेकिन मैं कई बार जो अपने मुंह से बहुत चीजों को बोल देती हूँ, मैं परिवार के लिए भी किसी के लिए भी, हम्म तो वो पूरी हो जाती हैं। तो ये चीज हम्म। क्या है? ये मतलब इसीलिए हमें अपने शब्दों के ऊपर केयरफुल रहना है, क्योंकि जब हम कुछ बोल रहे हैं तो हम उसको क्रिएट कर रहे हैं ना, हम्म। है ना। जब हम अच्छा। बोल रहे हैं हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। आपको मालूम है उत्पत्ति के पहले अध्याय में लिखा है ना कि परमेश्वर ने बोला और चीजें क्रिएट हुई। हाँ बिल्कुल। पर आप दूसरे अध्याय में आएंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, वहां पे लिखा है कि अभी तक जो है वो बीज जो थे फलवंत नहीं हुए, मतलब वो जमीन के हम्म नीचे वो बीज थे। कि जब हम्म परमेश्वर ने कहा कि पेड़ पौधे निकल आए, जैसे उसने हम्म कहा कि आम का पेड़ निकल आए, तो ऐसा नहीं हुआ कि आम का पेड़ आ गया, उसका बीज क्रिएट हुआ, वो किसी को दिख नहीं रहा था। यस। वैसे ही क्या होता है कि जो शब्द हम बोलते हैं हम्म। वो एक एक सीड के रूप में काम करते हैं, ओके। और वो जो है हमारे जीवन में घुस जाते हैं, चाहे वो अच्छे बीज हों या बुरे बीज हों, हम्म। है ना। तो यस। बीज जो है दोनों तरफ से आ सकता है, पवित्र आत्मा की तरफ से भी आ सकता है, शैतान की तरफ से भी आ सकता अच्छा। है ना। तो हम्म। हमको पवित्र आत्मा वाले बीज को लेना है, उनको अपने जीवनों में बोने की जरूरत है। ठीक ठीक ठीक। क्या
अच्छा, एक चीज और है अर्पण कि अभी पिछले हफ्ते मैंने किसी की डेथ देखी, कौन है नहीं है मुझे नहीं मालूम।